मोइनुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल कच्ची बाज़ार परभनी। मजमून माहौल का मुताला जमात पंजुम। तैयार करदा मैमुना टीचर। सबक नंबर 5 ख़ानदानी अक़दार। मक़ासिद ख़ानदान, ईमानदारी, आपसी मेलजोल वग़ैरह के बारे में तुलबा और तलबात को समझाना। तुलबा को बताना कि आपसी ताउन की क्या इफ़ादियत है। अज़ीज़ बच्चों, सबक का पहला पॉइंट है बताइए तो भला। जैसा कि आपके घर में सैर को जाने के लिए फ़ैसला किस तरीक़े से लिया जाता, सैर के मुकाम को किस तरीक़े से तय किया जाता, या कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है तो मेहमानों को किस तरीक़े से दावत देना है, या ईद की तैयारी, इस तरीक़े से जो फ़ैसला लिया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। अभी बच्चों हमने देखे बताइए तो भला। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है फ़ैसला लेने में शमूलियत। फ़ैसला लेने में शमूलियत यानी अफराद ख़ानदान को किस तरीक़े से फ़ैसले में शामिल किया जाता, आपस में बातचीत करके सबकी राय को, सबकी अपनायत को, सबके ख़्यालों को समझना, बातचीत करना और सबकी राय से काबिल क़बूल फ़ैसले को शामिल करना, काबिल क़बूल फ़ैसले को सामने लाना। इस तरीक़े से हम सब ख़ानदान के अफराद फ़ैसला लेने में शामिल रहते हैं। इसे फ़ैसला लेने में शमूलियत कहा जाता है। अज़ीज़ तुलबा, अभी हमने फ़ैसला लेने में शमूलियत देखे। असल में फ़ैसला लेने में शामिल होने के बाद होता क्या है? होता ये है कि हमें बात करने का मौका मिलता है, अपनायत का एहसास पैदा होता है और हमारी राय को जो है सो वो अहमियत दी जा रही है, ये समझ में अच्छी तरह से आता है। अज़ीज़ बच्चों, अब हम इस पॉइंट में ईमानदारी और बेईमानी के नताइज देखेंगे। पहले हम ईमानदारी के नताइज देखेंगे। ईमानदारी से क्या होता है? सबसे पहले हमें सच बोलने की आदत पड़ती है और हमारे रिश्तों में आपस में भरोसा कायम रहता है और ईमानदार इंसान को हर वक्त इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, इसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। ईमानदारी हमें निडर बहादुर बना देती है। ज़ाहिरी बात है बच्चों, बेईमानी के बुरे नताइज ही सामने आएंगे। इंसान एक दूसरे को धोखा हो सकता है और ख़ुद एतमादी में कमी आ जाती है, उसका विक़ार घट जाता है, बेइज्जती बढ़ जाती है और इस तरीक़े से समाज में इज़्ज़त नहीं होती है। अज़ीज़ तुलबा, क्या आप जानते हैं इस पॉइंट में दरअसल आप इसकी रीडिंग करके देखिए, यहाँ सचिन तेंदुलकर की मैदान से जाने की वजह में ईमानदारी ज़ाहिर होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अवामी ज़िंदगी में ईमानदारी के फ़ायदे यानी अवामी ज़िंदगी पर ईमानदारी का दरअसल असर होता क्या है। अवामी ज़िंदगी में काम करने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है और अवामी ज़िंदगी में एक तरीक़े का डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त क़ायम होने में भी हमें मदद मिलती है। अवामी ख़िदमत व सहूलत में बेहतर अंदाज़ बयान, बेहतर अंदाज़ ख़याल अपना पेश करने का मौका मिलता है। अज़ीज़ बच्चों, इस पॉइंट में हम आपसी ताउन की इफ़ादियत देखेंगे। हर एक इंसान को ख़ानदान में जब वो रहता है, इज्तिमाई ज़िंदगी में रहता है, इज्तिमाई तौर पर रहता है, तो उसको आपसी ताउन की ज़रूरत पेश आती है और आपसी ताउन की वजह से हमारा काम आसानी से और कामयाब तरीक़े से होता है। ख़ानदान और इज्तिमाई ज़िंदगी में तरक्की आसानी से होती है। अज़ीज़ बच्चों, इस पॉइंट में रवादारी की आदत, रवादारी इंकिसारी की आदत हर इंसान में होना चाहिए। अगर हमारे अंदर इंकिसारी है तो हमें इज़्ज़त ज़्यादा मिलेगी। अगर हर इंसान में तो उमूमन अच्छाइयाँ और ख़ामियाँ दोनों भी होती है। अगर किसी दो दोस्तों में या दो लोगों में आपसी अख्तिलाफ़ पैदा हो भी जाए तो अपनी बात पे अड़े रहने के बजाय हम उसके ख़यालात को भी सुने और रवादारी का जज्बा पैदा करके, इंकिसारी का जज्बा पैदा करके उसकी राय को भी अहमियत दें, यानी अपनी राय से ज़्यादा दूसरों की राय को भी अहमियत देना, ये रवादारी की आदत होती है। अज़ीज़ बच्चों, सबक का अगला पॉइंट मसावत मर्द व ज़न है। मसावत मर्द व ज़न, इस पॉइंट में तमाम तुलबा तलबात को लड़का और लड़की में फ़र्क न करते हुए शहरी तौर पर इन्हें मसावी दर्जा हासिल है और मसावात का जज्बा परवान चढ़ाने पर सबको तरक्की करने का मौका मिलेगा।
मर्दों और औरतों की तालीम, मकान, ग़िज़ा, लिबास, सेहत मसावी ज़रूरतें हैं और इंसान होने के नाते हमें लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों को मसावी दर्जा हासिल है। इस तरीक़े से इस पॉइंट में ये समझाने की कोशिश की गई है कि लड़का और लड़की मसावी दर्जे के अहमियत के हामिल है। अज़ीज़ बच्चों, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, सबक अख्तिताम पर पहुंच चुका है। आखिरी अख्तितामी पॉइंट है, हमने क्या सीखा। यहाँ पर फ़ैसला लेने में सबको शामिल करना चाहिए, सबकी शमूलियत ज़रूरी है और इससे अच्छा मुनासिब फ़ैसला सामने आता है। हमारे अंदर ईमानदारी हो, रवादारी, इंकिसारी का जज्बा हो, आपसी इख्तिलाफ़ात को समझने की कोशिश करने वाली आदत हो, मर्द औरत मसावी हो, इस बात को अच्छी तरीके से समझ ले। अल्लाह हाफ़िज़।